हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि 2025 की जो एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। दिसंबर महीने के दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा 2025 की प्राथमिक परीक्षा के लिए, और उसके 1-2 महीने बाद हमारा क्या होगा 2025 का एग्ज़ाम होगा। तो उसकी तैयारी हमें अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, तभी हमको सफलता मिल सकती है। तो चलिए अगर हम देखें तो एमपीपीएससी 2025 कि मैं आपको यहाँ पर पूरे यूनिट वाइज जो फर्स्ट पेपर है ना एमपीपीएससी का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, प्राथमिक परीक्षा होती है, उसमें क्या होते हैं 2 पार्ट होते हैं। एक पेपर हमारा जनरल स्टडी से रिलेटेड होता है, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड रहता है, एंड सेकेंड पेपर जो होता है, ठीक है, वो बात करें तो क्वालिफाई होता है, स्कोरिंग नहीं होता है। जो लोग अगर फॉरेस्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो उनकी बात अलग है, लेकिन ओवरऑल के लिए मैं बात कर रही हूँ तो उनके लिए सिर्फ क्वालिफाई होता है, ठीक है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट जो पेपर है पार्ट है, ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एग्जाम जो प्राथमिक परीक्षा का जो पहला पार्ट है उसमें 10 यूनिट दी गई है। कितनी इकाई दी गई है? 10 इकाई दी गई है। इन 10 इकाइयों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें पहली इकाई, तो जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारे जो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, भारत के इतिहास से रिलेटेड है, ये हमको पढ़ना है। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है हमारे सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है वो चेंज हो चुका है 2024 में, याद रखना। पहले सिलेबस अलग था, थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन हालांकि मिलता जुलता ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा चेंज हो चुका है। तो सेकेंड यूनिट हमारे 2025 का जो एग्ज़ाम होना है पीएससी का, ठीक है, तो उसमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। 2024 में जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके अकॉर्डिंग पेपर बनेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो सेकेंड यूनिट है हमारी वो क्या है? एमपी की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का कल्चर, साहित्य, और ठीक है, इससे रिलेटेड होगा। तो मध्य प्रदेश का इतिहास आएगा सेकेंड यूनिट में, और संस्कृति और साहित्य, ठीक है, कॉमन लगा लेते हैं। एमपी की हिस्ट्री, कल्चर एंड साहित्य आएगा। ये क्या है? हमारा सेकेंड यूनिट है एमपी का, हमको पढ़ना है। साहित्य में अगर देखें तो साहित्यकार की कृतियाँ कौन कौन सी है? लोक साहित्य, ठीक है, प्राचीन भारत का साहित्य, मध्यकालीन भारत का साहित्य, आधुनिक भारत का साहित्य, उनके संबंधित साहित्यकार पढ़ने हैं, कला संस्कृतियाँ पढ़नी है, ठीक है, ये हमको। और एमपी हिस्ट्री में हमको प्रमुख राजवंश देखने हैं, स्वतंत्रता आंदोलन हुए तो उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा, ठीक है, प्राचीन आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, ये पूरा एमपी से रिलेटेड देखना है। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है वो हमारी बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल से रिलेटेड है। एक एक करके सारा पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। फोर्थ यूनिट हमारी अगर बात करें तो एमपी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फिफ्थ यूनिट अगर देखें तो पॉलिटी, फिफ्थ यूनिट में हमको क्या पढ़ना है? पॉलिटी, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था पढ़नी है, संविधान से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसमें हमको मध्य प्रदेश का और भारत की पॉलिटी मेनली पढ़नी है, ठीक है। हमारी जो 6 यूनिट है वो किससे रिलेटेड है? इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अर्थव्यवस्था, जिसमें हमको भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ना है, ठीक है। इसमें बैंकिंग हमको सेक्टर भी पढ़ना है। काफ़ी कुछ क्वेश्चन पिछली बार 2024 में जो प्रीलिमिनरी का जो प्राथमिक परीक्षा हुई थी उसमें काफ़ी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जैसे एसएलआर वगैरह, ठीक है। तो ये हमको सारी जो रेट है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, पूरा अच्छे से पढ़ना है। एक एक करके पूरा कंप्लीट करने के बहुत टाइम है। दिसंबर से पहले तो नोटिफिकेशन आनी ही नहीं है, और उसके बाद एग्जाम होगा 1-2 महीने में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो 7th यूनिट क्या है? साइंस, ठीक है, विज्ञान, ठीक है, पर्यावरण और स्वास्थ्य। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, याद रखना। क्या है हमारे यूनिट का नाम? विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, यानी कि साइंस, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, ठीक है। इसमें हमको विज्ञान से संबंधित मेनली हमारे टॉपिक मेंशन भी रहते हैं, ठीक है, और उसी से पूछ जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एंड बायो से रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर आप देखोगे पुराने क्वेश्चन पेपर को उठा के तो बायो से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। वहीं एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या कोई भी आप स्टेट पीसीएस दे सकते हैं। और एमपीपीएससी में भी पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं, तो इस पर आपको काफ़ी फोकस करना है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य से संबंधित भी, ठीक है, कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस पर प्रश्न बने हैं, आप देखिए पुराने प्रीवियस पेपर को उठा के, ठीक है। इसके बाद 8th यूनिट है वो हमारी समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड यानी करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। पिछले 6 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक का डाटा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न इन पर बनते हैं जिसमें हमको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर यानी समसामयिक घटनाएं पढ़नी पड़ेंगी, और इस प्रश्न इनसे ही बनेंगे।
एंड अगर बात करें 9th जो यूनिट है हमारी 9वीं इकाई है वो किससे संबंधित है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह जो है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है, इसमें हमको नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, रोबोटिक्स वगैरह, ये थोड़ा गवर्नेंस वगैरह ये सब देखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो 10वीं और अंतिम यूनिट है वो मध्य प्रदेश की संबंधित जनजातियों के बारे में है, जिसमें हमको जनजातियों की विरासत हमारी, ठीक है, लोक संस्कृति उनकी एवं लोक साहित्य। ठीक है, यहाँ पर हम जो लोक साहित्य है ना, थोड़ा वो साहित्य यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी, लोक साहित्य यहाँ पे भी थोड़ा बता दूंगी, यहाँ डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक, तो ये हमारा क्या है, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 के लिए होना है, जिसका नोटिफिकेशन दिसंबर तक आ ही जाएगा। ठीक है, 2024 में दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, 2025 में एग्ज़ाम होगा, तो दिसंबर जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा, शुरू जनवरी लास्ट दिसंबर में, और एग्ज़ाम कब होगा, 2025 में होगा। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, कल से हमारे जो लेक्चर है, ठीक है, यूनिट वाइज स्टार्ट हो जाएंगे, एक एक कर हम सारी यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसको भी तैयारी करनी हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कल से आपको रेगुलर वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए।